Good morning, welcome to my YouTube channel. So student, since I have started alternating current along with current electricity and electrostatics. So from alternating current from the fourth chapter of class 12, I have derived derivation for average value of AC current, AC EMF and the root mean square value of AC current and EMF. Now here I am going to derive derivation for AC current containing only resistor. There is a circuit in which AC current is flowing and there is only present resistor. तो हम वहाँ पे देखेंगे कि when this AC current flows through resistor then what happens with its current and EMF, उसके साथ क्या चेंज आता है, क्या वेरिएशन आती है। और वहीं से ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि आपको हमेशा माइंड में रखने हैं, जिनको आपके कंपटीशन में पूछा जाता है एंड यू हैव टू लर्न दोज रिजल्ट्स ऑल्सो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टॉपिक है एसी करंट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। सो दिस इज द सर्किट, ये है आपका सर्किट थ्रू विच दिस एसी इज फ्लोइंग। ये जो है दिस सिंबल इट रिप्रेजेंट योर एसी सर्किट, ये एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है। तो ये है आपका सोर्स ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे ईएमएफ और वोल्टेज सेम थिंग, बस फर्क इतना होता है कि ईएमएफ जो है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स amount of work done to carry a charge and it is the maximum value of potential in a cell। और जो वोल्टेज होती है आपकी दैट इज माइन्यूट, थोड़ी सी लेस देन होती है ईएमएफ में, बस यही डिफरेंस होता है आपके ईएमएफ एंड वोल्टेज में। तो ये है आपका एसी सर्किट जहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई हुआ है, ईएमएफ अप्लाई किया है and this is the resistor R and here this current I is flowing। तो अब जो हमें रिजल्ट पता है तो हम लेते हैं कि लेट्स कंसीडर, जो भी आप लिख रहे हैं, लेट्स कंसीडर ए रजिस्टर is connected in AC circuit। Let I be the AC current flowing through circuit। And this, ये जो है आपका this is AC EMF। तो आपके पास जो है ये आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ईएमएफ। तो ये है आपका ई जो है आपके पास यहाँ पर दैट इज हमारे पास ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस, जिसको रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया गया है। नाउ इसकी वैल्यू होती है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट, एसी करंट की आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड यहाँ पर वी हैव अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी यहाँ पे। अब जनरल आपको एक फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ईएमएफ दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, ईएमएफ जो है ये भी क्या है, वोल्टेज होती है अक्रॉस सेल इन एन ओपन सर्किट जो हम लेते हैं वहाँ पे। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ईएमएफ है देन, तो ये जो ईएमएफ है हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज है हमारे पास यहाँ पे ये, तो यहाँ से सिंस आई आर तो आपके पास करंट आ गया आपका E अपॉन आर। तो करंट है आपका E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन आर। तो ये आया
जिसको आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस इज वॉट, दिस इज योर AC करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट when you have applied a resistor connected across this alternating EMF source. तो आपके पास अब I नॉट कहाँ से आया, तो I नॉट क्या हुआ आपका E नॉट अपॉन R, यानी कि I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोनों डेरिवेशन से, ये है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड दिस करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. तो इससे पता चल रहा है कि बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. दोनों ही यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो है हमारे वो किस में है, फेज में है. दोनों ही एक फेज में है. देयर इज नो फेज डिफरेंस. इसका मतलब ना तो कोई इसमें से लीड कर रहा है, ना ही तो करंट और वोल्टेज में कोई लैग कर रहा है. तो इट मीन्स ये जो क्लियर हो रहा है इन डेरिवेशन से हमारे पास both current and voltage are in phase. एक ही फेज में है. There is no phase difference. करंट E आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. तो सिनुसॉइडली वेरिएशन है इन दोनों का एंड वहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है. तो इट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एन AC सर्किट विच कंटेन्स ओनली रजिस्टर बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. अब इसका मतलब है, इसके लिए मैं एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. फेजर डायग्राम में क्या होता है कि जो वेरिएशन है आपकी, ये सिनुसॉइडली टाइम वेरिंग फंक्शन जो है इनके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. तो आप देखो आपके पास आई ड्राइव करके आया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और आपका EMF है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. तो नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं है. तो इसका मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ये है ओरिजिन हमारे पास, ठीक है, ओरिजिन है. तो लेट इसका मतलब है अगर ये दोनों ही चीज़ फेज में है तो मीन्स वो सेम एक साइड में फ्लो कर रहे हैं, एक साइड में. देयर इज नो फेज डिफरेंस. तो यहाँ पर अब हम करंट और वोल्टेज को प्लॉट करेंगे. तो देखो ये है वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC. तो ये जो है आपका ग्राफ आ रहा है. ये जो आपका ग्राफ आ रहा है, हम लेते हैं ये करंट, ये EMF. तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये ग्राफ आ रहा है जो शो कर रहा है कि ना तो करंट लीड कर रहा है एट एनी पॉइंट, या तो वोल्टेज लैग कर रही है एट एनी पॉइंट. बोथ आर इन फेज, दोनों सेम फेज में हैं. और इसके लिए सिंपल ग्राफ जस्ट लाइक दिस. अगर ये आप बोल रहे हैं कि करंट और EMF है, तो ये आपका करंट एंड EMF, ये ओमेगा टी. ओमेगा टी मीन्स जो हमारे पास ये एंगल है यहाँ पे, साइन का जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी. तो ये इतना. और बाकी यहाँ पे देखो ये आपका EMF और करंट, ये जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. मीन्स both current and EMF, they are in phase. There is no phase difference. None of them is leading or lagging behind each other. And this is the very important result for AC circuit containing only resistor. So, thank you students. Please keep on watching my videos, like them and subscribe my channel. Thank you.